है भाई। चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से बच्चों 9 तक हमने किया अभी जस्ट, जो हमारा लास्ट वीडियो था वहां पे हमने कंप्लीट किया सारा कुछ। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करने जा रहे हैं बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया था लास्ट लेक्चर में कि भाई कैसे करें, तो फटाफट इसको साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, जो भी होता है फटाफट ले लें। कॉट देखो एक लिख रखा हुआ है कॉस की पावर 8। अभी सर कॉस की पावर 8, अगर मान लो कॉस की जगह एक्स हो जाए, एक्स की पावर 8, तो इंटीग्रेट करना बहुत आसान है सर, एक्स पावर एन से कर देंगे। तो पहले ना मेरा वही टारगेट होता है सर कि क्वेश्चन को ना इजी करिए, ये इतना गंदा क्वेश्चन ना हमसे सॉल्व नहीं होता। ये कॉस 8 पावर में 8x है, इंटू में कॉट है। अच्छा कॉट को मैं लिख सकता हूँ बच्चों कॉस बाय साइन, ये अपने को पता है। और बस जैसे ही लिखा ना मेरे को सब्स्टिट्यूशन दिख गया कि अगर मैंने साइन को टी ले लिया, सोचो इफ साइन को टी लिया तो साइन का डेरिवेटिव कॉस ऊपर है, नीचे साइन है ऊपर कॉस। लेकिन सर दिक्कत ये कि फिर बाजू में जो कॉस पावर 8, तो बेटा उसको क्या कर साइन में कन्वर्ट कर ले, आसान है। पहले ना देखो क्या क्या कर रहा हूं मैं एक स्टेप में पहले ये दिमाग लगा रहा हूँ कि सर ना मैं इसको पूरा पूरा साइन में कन्वर्ट कर लूँ। तो आई कैन राइट दिस एज सी कॉस स्क्वायर का पावर में 4, ये ऐसे, और बाजू में कॉस इंटू साइन बैठ रखा हुआ है, उसको बैठे रहने दो थोड़ी देर, इससे बाद में डील करेंगे। और मुझे पता है आई कैन राइट व्हाट कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये अपन बचपन से पढ़ रहे हैं कि पावर में 4 इंटू में कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। अब मैं पुट कर दे रहा हूँ। अब देखो बच्चों एक ही कॉस है बाकी सारा साइन है, तो मैंने साइन को टी ले लिया, पुट साइन एक्स एस टी। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई कॉस एक्स, डी एक्स की जगह डी टी आ जाएगा। और देखो पूरा क्वेश्चन कैसा हो जाएगा ना, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। कैलकुलेशन तो भाई चलो ठीक है वो लेंदी है, वो अपनी जगह, बट क्वेश्चन इजी हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एग्जैक्टली इंटीग्रल, जहां जहां साइन है वहां पे टी रख दो। तो बच्चों कहाँ कहाँ साइन है, तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर, ये साइन है, इधर टी आ जाएगा, यहाँ टी आ जाएगा, cos x dx, इसकी जगह पे बच्चों dt आ जाएगा, और क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। ये हो गया बच्चों 1 माइनस साइन की जगह t है, अगर बच्चों साइन की जगह t है तो ये हो जाना चाहिए हमारा सर टी स्क्वायर की पावर में 4। ये एक दिक्कत है भाई, पावर 4 कैसे ओपन करेंगे, बाइनोमियल आना चाहिए अब यहाँ पे थोड़ा सा, अपॉन में साइन एक्स टी और यहाँ पे dt। ये हो गया क्वेश्चन। सो भाई मैंने क्वेश्चन को तो आसान कर लिया, लेकिन उसमें भी पावर 4 है, तो वो पावर 4 ओपन करने के लिए थोड़ा बाइनोमियल आना चाहिए बच्चों। अगर आपको याद हो 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 4, या तो इसको ऐसे लिख लो स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे ओपन करो, ये भी चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ओपन किया ना तो भी आंसर आएगा, या बाइनोमियल से डायरेक्ट ओपन किया तो भी आंसर आएगा। मैं ऐसे करता हूँ सो दैट आपको आप रिलेट कर सके। बाइनोमियल से ओपन करना माइट भी बाइनोमियल कुछ लोगों को आता हो कुछ को ना आता हो। तो ये बच्चों a माइनस बी का स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब उसका भी स्क्वायर। तो अगर आपको याद हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो उससे ओपन कर लेते हैं इसको, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर। देखो इसको ना मैं थोड़ा सा बच्चों इस तरीके से लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं ना, ताकि चीजें जो है आसान हो सके। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2, क्या क्या यूज कर लिया हमने, ए बी बी सी। अब ए सी की बारी आ गई, 1 इंटू टी पावर 4। सो भाई अल्टीमेटली क्या हो जाएगा ना बच्चों, इसको ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा 4 टी की पावर 4। ठीक है ध्यान देना एक एक चीज। प्लस यहाँ पे बच्चों टी पावर 8 होगा, माइनस 2t स्क्वायर, 2 टू 4 सॉरी 4t स्क्वायर माइनस 2 टू 4 टी की पावर में 6 प्लस 2t पावर 4। सो ये हो गया हमारे पास बच्चों 1, ये दोनों सेम जाति के, प्लस 6t पावर 4, और क्या है, थोड़ा सीक्वेंस से लिख रहा हूँ बच्चों मैं, टी स्क्वायर पहले ले ले रहा हूँ, 4t स्क्वायर 6t पावर 4 4t पावर 6 प्लस t पावर 8। चाहे आप इसको ऐसे ओपन करो या बाइनोमियल से ओपन करते तब भी यही आता, एक बार माइनस प्लस राइट है बच्चों। पावर 2 4 6 8 वो भी परफेक्ट है, कोएफिशिएंट ये दोनों का सेम होना चाहिए, इन दोनों का सेम होना चाहिए, ये 6 एकदम राइट है। यही बाइनोमियल से भी ओपन करके आता, और यही जो हमने फॉर्मूले से ओपन किया इससे भी होगा। तो अब ये क्या करूंगा मैं भाई, ये जो है ना पूरा ऊपर रिप्लेस कर लूंगा। सो देयरफॉर आई क्या हो जाएगा हमारा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 4t स्क्वायर 1 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 6t पावर 4 माइनस 4t पावर 6 प्लस t की पावर 8 अपॉन में t dt। सो ये स्प्लिट होते ही क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 1 अपॉन टी
बच्चों यहाँ पे 4t बचेगा, ये दहेज सबको मिल रहा है, प्लस 6t पावर 3 माइनस 4t की पावर में 5 और प्लस t की पावर में 7 dt। ये हो गया बच्चों पूरा। सो अब एग्जैक्टली देखा जाए तो कैलकुलेशन क्या होगा इसका, ये हो जाएगा लॉग में मॉड में इंटीग्रेट कर रहा हूँ बच्चों मैं, माइनस टी माइनस 4, ये टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस ये हो जाएगा बच्चों टी पावर 4/4, टी की पावर 6/6, टी की पावर 8/8 प्लस सी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन एकदम आसान था, तो ये हो जाएगा बच्चों लॉग में मॉड में। अब देखो टी टी किसको लिया था मैंने, साइन को, साइन एक्स को टी लिया था अपन ने, तो यहाँ पे साइन आ गया, माइनस ये दोनों कैंसिल, 2 ज़ा 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 3 ज़ा 2 ज़ा 3/2 साइन की पावर 4x माइनस 2 3 साइन की पावर 6x प्लस 1/8 साइन की पावर 8x प्लस सी, पानी खत्म। तो ये हो गया हमारा अल्टीमेट आंसर बच्चों। तो क्वेश्चन आसान था ये, मतलब डिफिकल्ट नहीं था ये, कि कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा अलग है और सब्स्टिट्यूशन पार्ट आपको ध्यान देना है कि भाई क्या पुट करना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखे ना, जैसे मान लो कल को कॉस अकेला भी दिख जाए तो ट्राई करो उसमें एक नंबर बाहर निकालने का, फिर बाकी साइन में कन्वर्ट करो, तो साइन को टी लो तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, इसी तरीके से होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अगला देखो, अब अगला भी 10 की पावर 5 और रखा है। 10 की पावर 5 को क्या ब्रेक करें, 10 की पावर में 5 है, देखो 5 को अगर मैं तोड़ू, अगर 10 में ही रख के सोचूं मैं कि सर 10 में ही सब्स्टिट्यूशन करके अगर मेरे को करना है, तो मेरे को पता है 10 का डेरिवेटिव सेक का स्क्वायर होता है और 10 स्क्वायर कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर माइनस 1 बाय आइडेंटिटी। तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूं बच्चों, मैं ना इसको ब्रेक कर रहा हूं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, मैंने इसको लिखा 10 का क्यूब इंटू में 10 का स्क्वायर, और मेरे को पता है 10 स्क्वायर कैन बी रिप्लेस्ड, ये 10 क्यूब हो गया, 10 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, सेक का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर, हाँ राइट है। अब अगर मैंने 10 को टी ले लिया तो 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होगा, लेकिन सर एक -1 बचा है आगे, वो दिक्कत है। एक काम करो, ब्रैकेट ओपन कर दो। अगर बच्चों मैंने यहाँ पे सपोज ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो जाएगा 10 क्यूब सेक का स्क्वायर माइनस में 10 क्यूब। अब तो 2 टर्म हो गए भाई, ये तो क्वेश्चन और लेंदी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नहीं है, कंटिन्यू करते हैं। सो ये हो जाएगा 10 क्यूब एक्स। बच्चों देखो पेन चलाते रहो, कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा, नहीं निकलेगा फिर कट करेंगे, फिर कुछ सोचेंगे। मैंने इसको तुरंत सोचा कि सर मैं इसको लिख सकता हूँ 10x इंटू 10 स्क्वायर, और ये 10 स्क्वायर को ना मैं यहीं पे रफ करके थोड़ा दिमाग लगा के बच्चों लिख सकता हूँ सेक का स्क्वायर माइनस 1, अगर आपको बुरा ना लगे तो। देखो मैंने 10 क्यूब को लिखा 10 इंटू 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर वापस आइडेंटिटी, ये वापस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको ना और ओपन कर ले रहा हूँ, जब तक मेरे को सब्स्टिट्यूशन या कुछ नहीं चमकता ना ओपन करते रहता हूँ। तो ये हो जाएगा बच्चों 10x इंटू सेक का स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 10x। अब देखो ये टर्म आसान हो गया मेरे लिए, 10 का इंटीग्रेशन पता है लॉग में मॉड में से, तो एक टर्म तो मैंने कर लिया बच्चों कंप्लीट, या इंटू है भाई। अब मेरे दिमाग में आ रहा है सर ये 2 टर्म बचे हैं, और इन 2 टर्म को अगर मैं देखूं तो इन 2 टर्म में ना कुछ कॉमन दिख रहा है मेरे को, ये 10 क्यूब एक्स है और माइनस में 10 बचेगा। अगर मैंने सेक का स्क्वायर कॉमन निकाला, अब देखो सेक का स्क्वायर आ गया, ये एक टर्म हो गया बच्चों, और इसको अलग कर दे रहा हूँ 10 को, 10x dx, ये तो इजीली हो जाएगा। और अब ये भी इजीली हो जाएगा, क्यों इजीली हो जाएगा, क्योंकि सर सेक स्क्वायर 10 का होता है डेरिवेटिव, तो मैं 10 को टी लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ये आई है, अब ना मैं थोड़ा सा यहाँ 2 अलग अलग मिले ना, तो मैं काम करता हूँ दोनों को अलग अलग सॉल्व करता हूँ। इसको बच्चों I1 बोला, इसको मैंने I2 बोला, तो देयरफॉर I1 क्या हो जाएगा, अलग अलग सॉल्व करके रख देंगे, इंटीग्रल ये हो जाएगा 10 क्यूब एक्स माइनस 10x इंटू में बैठ रखा हुआ है सेक का स्क्वायर dx। सो यहाँ पे पुट कर दो भाई 10x को t। सो बच्चों जैसे ही हम 10x को t लेंगे, 10 का डेरिवेटिव होता है सेक का स्क्वायर x dx विच इज इक्वल टू dt। सो I1 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया इंटीग्रल 10 की जगह आएगा 10 t, तो t क्यूब माइनस t, और इसकी जगह बच्चों हो गया dt। अब इसका इंटीग्रेशन आसान है, t पावर 4/4 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। सो इसको C1 बोल देते हैं, नॉट C। सो बच्चों क्या मिल गया मुझे, देखो अल्टीमेटली यहाँ पे ये मेरा इंटीग्रेशन आ गया, और t की जगह कौन आएगा 10, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा पहला I1 का, तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल नॉट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन हो चुका है, इट इज 10 की पावर में बच्चों 4x अपॉन में 4 और माइनस में बैठ रखा हुआ है 10 स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस C1। ये हो गया पहला पार्ट। और I2 तो बच्चों वाला है, इंटीग्रल ऑफ 10x था उसमें,
तो इसको आप सीधे लिख दो लॉग में मॉड में sec x। सो देयरफॉर आई क्या हो जाएगा, आई है बच्चों i1 प्लस i2। सो i1 क्या है हमारा 10 पावर 4x अपॉन 4 माइनस i2 क्या आया भाई 10 स्क्वायर x अपॉन 2 और प्लस में कौन बैठ रखा है लॉग में मॉड में sec। प्लस ही कहानी खत्म। आ गया भाई आंसर, हो गया कंप्लीट। सो ये भी हल्का ही था बट सोचना ज़्यादा था इस क्वेश्चन में, बट प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचना था कि भाई पहले 10 को 2 टुकड़ों में बांटा, फिर यहाँ दिक्कत हो रही थी -1 की वजह से स्प्लिट कर दिया फिर से, और फिर से 10 स्क्वायर को रिप्लेस करके स्प्लिट किया और बस एक सेक स्क्वायर मिला, एक तो सीधा 10 मिल गया। तो बस i1 i2 i1 का इंटीग्रेशन अलग किया, i2 का अलग किया, दोनों को जाके एक साथ पटक दिया, पटकते ही आंसर कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो नेक्स्ट बच्चों cos पावर 7, देखो भाई cos पावर 7 कैसे करें। cos पावर 7 देखो सिंगल आ गया cos, मैं भी बोल ही रहा था आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई cos की पावर में 7 लिख रखा है, तो मेरे दिमाग में पहले ये चलना चाहिए इसको ब्रेक कैसे करें, फिर किसी का सब्सटीट्यूशन कुछ तो सोचेंगे। तो एक काम कर सकते हैं, देखो पावर ऑड है तो इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ i इज इक्वल टू, क्योंकि cos किसका डेरिवेटिव होता है साइन का, तो मेरे दिमाग में चल रहा है सर इसको ब्रेक ऐसा करें अपन कि कल को कहानी जो है कुछ इस तरीके से हो सके। और इसमें होगा क्या ना, कल को मैं cos को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, देखो cos को आई कैन राइट पावर 6 है ना, पहले तो पावर 6 को लिख लेता हूँ, पावर 6 कैन बी रिटन एज वॉज 2 का क्यूब। अच्छे से ध्यान देना, अब ये क्यों किया सर आपने, ताकि बच्चा यहाँ साइन आ सके, और अगर cos स्क्वायर आ गया तो कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर, और मेरे को पता है सर साइन का डेरिवेटिव cos होता है और क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन और आसान हो गया प्रीवियस वन से, जो हमने cos पावर 8 इंटू कॉट देखा था उससे भी इजी हो गए। अब इसको मैं क्या लिख लूंगा सर, यहाँ पे मैं पुट कर लूंगा साइन को t, तो जहां भी साइन x है वहां t आएगा, और साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x dx की जगह पे dt। सो अल्टीमेटली आई क्या हो गया मेरा इंटीग्रल, ये हो गया बच्चों 1 माइनस टी स्क्वायर का क्यूब, ओ सॉरी क्यूब होगा भाई क्यूब, और इसकी जगह dt आ गया cos dx की जगह, और ये क्वेश्चन एकदम चिंदी हो गया। चिंदी क्या, अब आप पहले क्यूब ओपन कर लो, नेगेटिव है तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो भाई क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, वो होता है a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, b का क्यूब पावर 6 हो जाएगा, और बाहर dt है। अब बस आप इजीली इंटीग्रेट कर दो, भाई कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट में t आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों क्यूब बाय 3, ये हो जाएगा पावर 5/5, और ये हो जाएगा पावर 7/7 प्लस c। आ गया आंसर में, t की जगह कौन है साइन है, तो ये हो गया बच्चों साइन t माइनस 3 से 3 मर गया, साइन क्यूब x, सॉरी ये x होगा, प्लस 3/5 साइन की पावर 5x माइनस 1/7 साइन की पावर 7x प्लस c। आ गया भाई आंसर, ऐसे खत्म हो गया। इनमें कुछ भी नहीं है बच्चों, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। खाली देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एकदम आसान होता है जिसमें बड़े बड़े पावर हैं, आपको डरना नहीं है, एक आधा पावर स्प्लिट करना है। साइन कॉस के टर्म में ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन दिखेगा, या तो फिर टेन और सेक का रिलेशन दिख रहा है, साइन कॉस दिखा है या तो टेन और सेक, तो आपको क्या करना है ब्रेक करना है, एक को साइन बनाना है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, साइन को पुट करो क्वेश्चन खत्म। ठीक है, नेक्स्ट अगला, हो बच्चों ये ना आपको 11th क्लास की याद दिला देगा। अगर आपने 11th में ट्रिगो पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन था, मैं याद दिलाता हूँ सब कुछ, प्रूफ दैट ऐसे क्वेश्चन था, प्रूफ करो कि 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x, ये केवल 3 to 1 पे ही नहीं, जो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे, मतलब 3 का स्क्वायर नहीं पाइथागोरियन को तो नहीं फॉलो कर रहे, लेकिन दोनों को ब्रेक करने पे मिल रहा है, जैसे 3x को ब्रेक करने पे 2x प्लस 1x मिलेगा, तो ये हमेशा इक्वल होता है बच्चों 10 3x माइनस 10 2x, मतलब इनटू कन्वर्ट हो जाता है माइनस में, हाँ माइनस में होता है पक्का। अब ये सर कैसे ना, तो ये प्रूफ हुआ है 11 क्लास की ट्रिगो में, अगर आपको याद होगा तो मैं इसकी जगह, क्योंकि इस इनटू का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, लेकिन जब तीनों अलग अलग हो ना इंटीग्रेशन करना कितना आसान हो जाएगा सर, एक लाइन में आंसर कर दूंगा। अगर मेरे को ये बोल दे इंटीग्रेशन करने तो मैं एक लाइन में कर दूंगा, और उसने मांगा इसका इंटीग्रेशन है, ये देखो बच्चों इसका इंटीग्रेशन मांगा है, और ये कौन है, ये इसके बराबर है, तो मैं इसका करूँ या इसका करूँ, बात तो एक ही है, पर सर कैसे बराबर है, ये तो आप बोल रहे हैं ना बराबर है, क्योंकि 11th में था। प्रूफ कैसे करें, तो बच्चा देख इजी है, मैंने ना 10 3x से स्टार्ट किया, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको ये, फिर हम बस इसकी जगह ये रखेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। तो मुझे पता है इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों 10 2x प्लस x 10a प्लस b, और 10a प्लस b बचपन में पढ़ा है 10a
प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये फॉर्मूला होता था बच्चों 10a प्लस बी का। अब सिंस ये इक्वल किसके, tan 3x के, ये पूरा यहाँ आएगा बच्चों, तो ये tan 3x से मल्टीप्लाई 1 भी होगा और ये भी होगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3x 2x और x इज इक्वल टू व्हाट, tan 2x प्लस बच्चों tan x। अब मैंने इसको इधर और इसको इधर फेंका, देखो ये इधर जाएगा तो ये माइनस में उधर प्लस हो जाएगा, तो क्या मिल गया, tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू बच्चों ये पूरा इधर आ जाएगा, तो tan 3x माइनस प्लस में माइनस होगा tan 2x माइनस tan x। और आपको फील आ गया सर, आप सही बोल रहे थे कि प्रोडक्ट माइनस में कन्वर्ट होता है। तो सर अगर ये इसके बराबर है तो मेरे को मांगा इसका इंटीग्रेशन है, बट मैं करूंगा इसका इंटीग्रेशन, ये प्रूफ करके दिखाना है बच्चों एग्जाम में आपको, है ये 11th क्लास पूरा। सो आप तो देयरफॉर आई क्या हो गया मेरा, आई इसकी जगह मैं लिख दूंगा tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x dx। तो ये बच्चों 10 का आपको पता है इंटीग्रेशन लॉग में मॉड में सेक होता है सर, बस जो भी x के साथ है वो डिनोमिनेटर में आएगा। सेम यहाँ पे लॉग में मॉड में सेक 2x 2 में आएगा अपॉन में आएगा माइनस लॉग में मॉड में सेक x प्लस सी, कहानी खत्म। तो ये था एक लाइन का, देखा जाए तो ऐसे, और बस ये आंसर है। ये तो प्रूफ पूरा 11th क्लास है बच्चों, पूरा 11th स्टैंडर्ड, अगर आपको याद रहेगा ना तो आप जिनको ध्यान होगा कि ट्रिगो में हमने कर रखा हुआ है तो उनको खट से स्ट्राइक मारेगा कि सर बस एक लाइन में ऐसे निपटा दो और बोल दो ये तो होता ही है, हमको पता है, नहीं तो ये प्रूफ करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट ना, अगेन कुछ वैसे ही क्वेश्चन है बच्चों। आई इज इक्वल टू क्या लिख रखा है पहले अच्छे से समझते हैं, साइन पावर 5x इंटू में कॉस की पावर में 8 बैठा हुआ है। ओके तो देखो अगर मैं कॉस को टी लूँ, देखो ऐसे सोचो, बड़ा पावर कौन है, 8 है, दिमाग में आया कि सर अगर कॉस को टी लिया, सोचो ना कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन, इसको आई कैन ब्रेक साइन पावर 4 इंटू साइन, हो सकता है। अगर मैंने साइन को लिया, दोनों वेज पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं, साइन को लिया तो साइन का कॉस होता है, फिर मैं इसको ब्रेक करूंगा, कॉस पावर 8 में से एक कॉस निकालूंगा, तो सर ना यहाँ दिक्कत हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगा कि कॉस की पावर में, ध्यान देना, कॉस की पावर में 7 बचेगा और 7 से फिर एक कॉस निकलेगा, तब तो होल क्यूब या होल स्क्वायर बनेगा, सो प्रॉब्लम हो जाएगी। और जब मैंने आपको पढ़ाया था इस टाइप का क्वेश्चन पहले, इसके पहले जो ये था एक्सरसाइज, उसमें था क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको बताया था, लिखाया भी था कि पावर जिसका ऑड हो, याद रखना, पावर जिसका ऑड होगा उसको ही टी लेना है। तो सर यहाँ पे किसका पावर ऑड है, साइन का, तो आपको साइन को ही टी लेना है, यानी कि सर अगर मेरे को साइन को टी लेना है तो साइन का डेरिवेटिव होना चाहिए कॉस, साइन का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए। तो अगर बच्चों मैंने साइन को टी रख दिया तो लोचा हो जाएगा, इवन वालों को लो, नहीं तो लोचा हो रहा है यहाँ पे कॉस को टी लेना बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है मेरे को। अगर बच्चों मैंने इसको लिख दिया ना, साइन पावर 5x को ब्रेक किया, सॉरी इसको ना मैं ब्रेक कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसको मैंने लिखा 4x इंटू में कॉस पावर 8x और इंटू में एक साइन x, साइन x dx। तो यहाँ क्या होगा ना, अगर मैं इसको लिख लूँ बच्चों, साइन को आई कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, पावर 4 था उसको स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, ये कॉस पावर 8 है और इंटू में साइन बैठ रखा हुआ है। सो मुझे पता है कि कॉस का डेरिवेटिव बच्चों साइन होता है, और कॉस को अगर टी लिया तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। भाई इवन को लेना है, इवन को, मेरे को लगता है उल्टा बोल दिया मैंने, इवन को टी लेना है, तो इवन को टी ले रहे हैं भाई अपन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों कॉस को टी ले लिया, पुट कॉस एक्स एस टी, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स होगा, बस वही थोड़ा सा दिक्कत है कि माइनस आएगा, ठीक है, डी टी बाई डी एक्स, तो बच्चों साइन डी एक्स की जगह रख देंगे माइनस डी टी, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव लगा देंगे, बाहर माइनस आ जाएगा और ये क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू बच्चों इंटीग्रल, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर और इंटू में टी पावर 8 बैठ रखा हुआ है, डी टी नेगेटिव है तो माइनस बाहर आ गया। अब आपके दिमाग में सर ऐसा क्वेश्चन किया कहाँ था अपन ने ना, थोड़ा पीछे चलते हैं, मैं आपको पीछे लेके चल रहा हूँ। तो हमने ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हुए हैं भाई, सारे टाइप मैंने आपको बता रखा हुआ है, थोड़ा देख लेते हैं सो दैट कंफ्यूजन ना रह जाए अपने ब्रेन में किसी भी तरीके का कि कहीं पे कुछ गड़बड़ एग्जाम में ना करके आए हम। अच्छा 3.2 ए में ही किया हुआ है लगता है सवाल बच्चों, बिकॉज 3.1 में नहीं था ऐसा कोई क्वेश्चन, 3.2 ए में आते हैं थोड़ा,
पढ़ाया तो मैंने नक्की है बच्चों आपको। ये रहा बच्चों। सो एन ऑड एम इवन। हाँ भाई, इवन वाले को टी लेना है। देखो इवन वाले को, जो भी इवन है ना उसको टी लेना है। वही मिस्टेक कर दी मैंने, जो भी इवन है बस उसको टी ले लो, आपका क्वेश्चन धड़क से निपटेगा। और उस सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन यहाँ आके बैठ रखा हुआ है, अभी जो हमने देखा उसी फॉर्मेट का सवाल था बच्चों। अब अगर हम अपनी शीट पे आ जाए वापस, कहाँ है भाई, ये रहा बच्चों। देखो यहाँ पे अपन ने गड़बड़ कर दी लिखने में। इवन, इवन जो है ना, जिसकी पावर इवन है आपको उसी को टी लेना है हर बार। तो बस मैंने क्या किया भाई, फट से कॉस के पावर में इवन है तो बस कॉस को टी रख दो। लेना ही लेना है आपको, जब कॉस को टी लेना है तो सर इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर लिया, साइन को अलग कर दिया। कॉस का साइन होगा, साइन चाहिए था, मतलब सर देखो कॉस को अगर टी लेना तो साइन चाहिए उसका डेरिवेटिव, तो इससे एक साइन निकाला बाहर और इसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया और बस अब ये क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। अब आप इसको फट से सॉल्व कर सकते हो। क्या हो जाएगा बच्चा, ये देखो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस बाहर बैठा इंटीग्रल, ये a माइनस बी का स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इंटू में t की पावर 8। चलो मल्टीप्लाई करते हैं भाई। सो ये हो गया माइनस इंटीग्रल, ये हो जाएगा t की पावर 8 माइनस 2 t की पावर 10, 8 और 2 10 प्लस t की पावर 12 dt। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा t की पावर 8 है, देखो अच्छे से यहाँ पे t की पावर 8। ओके सो सर इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 9/9 माइनस 2 t की पावर 11/11 प्लस t की पावर 13/13 प्लस, ये आपका आंसर है। बस t की जगह आपको क्या रखना है भाई, t की जगह हमको बच्चों कॉस उठा के पटकना है, तो कॉस उठा के पटक देते हैं। तो जाएगा माइनस कॉस की पावर 9x अपॉन 9 माइनस 2/11 कॉस की पावर 11x प्लस 1/13 कॉस की पावर 13x प्लस c। खत्म हो गया बच्चों क्वेश्चन। तो भाई याद कर लो, इस चीज को याद कर लो। देखो वहां का क्वेश्चन फिर यहाँ आके बैठा है, वहीं सीक्वेंस में दे रखा होता तो हमने फट से उड़ा दिया होता कि सर जो इवन है उसको टी लेना है। अब याद रखेंगे जो इवन है सर उसको टी लेना है, ऐसे केस में साइन और कॉस दिख जाए। अब ये भी क्वेश्चन ना बच्चों अपने आप में सबसे अच्छा है, ऐसा एक क्वेश्चन ऑलरेडी किया है आपने। मैं थोड़ा सा ना आपको फिर पीछे लेके चलूंगा, मतलब रिकॉल कराऊंगा। अगर आपको याद हो ना तो साइन स्क्वायर एक्स था, कॉस स्क्वायर नहीं था, वहां पे साइन स्क्वायर यूज किया था। और साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव साइन 2 थीटा ही होता है। साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव साइन 2 थीटा। रुकते रुकते कैसे सर, साइन स्क्वायर पहले पावर होगा 2 आगे आएगा तो 2 इंटू साइन, साइन का अगेन कॉस, 2 साइन इंटू थीटा, 2 साइन इंटू कॉस, 2 साइन इंटू कॉस, साइन 2 थीटा होता है। सेम कॉस स्क्वायर बच्चों, कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव यही होता है, बस माइनस का फर्क आएगा, वो माइनस हम एडजस्ट कर लेंगे। अगर मैं कॉस स्क्वायर को टी ले लूँ ना, खाली सोचो अगर मैंने कॉस स्क्वायर एक्स को टी लिया तो कॉस स्क्वायर में देखो बच्चों जब डेरिवेटिव करोगे तो 2 पहले नीचे आएगा, 2 cos x, अगेन कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स होगा विच इज इक्वल टू dt/dx। और ये कौन है सर, ये तो साइन 2 थीटा है। बस ध्यान देना मैंने क्या किया, एक मिस्टेक किया है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, वो याद रखना। डेरिवेटिव हाँ कॉस का नेगेटिव होता है। सो ये हो जाएगा बच्चों साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2x, dx की जगह आ जाएगा माइनस dt। सो आपका क्वेश्चन जो है, सो देयरफॉर आई हो जाएगा आपका, माइनस बाहर रख दिया, इंटीग्रल यहाँ 3 की पावर में t dt। अब ये क्या है सर, ये तो बच्चों का काम है, 3 पावर t अपॉन लॉग 3 प्लस सी। 3 पावर x का क्या होता है, 3 पावर x अपॉन में बस log 3 आता है, तो माइनस 3 और किसको मैंने लिया भाई, कॉस स्क्वायर को t, तो 3 कॉस स्क्वायर x अपॉन log 3 प्लस सी। इजी क्वेश्चन था पर देखते स्ट्राइक याद होना चाहिए। कुछ चीजें याद कर लो कि सर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा ही होता है दोनों का, चाहे वो साइन स्क्वायर हो चाहे कॉस स्क्वायर हो, बस माइनस प्लस का फर्क आएगा, उससे डरना नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या करें बच्चों, देखो ये तो खुद हिंट दे रहा है, ये सवाल ना आपको खुद ही हिंट दे रहा है कैसे करना है। ये देखो यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 10 और 4 है। अब हमको पता है सर 10 और 4 को सब्ट्रैक्ट करने पे 6 मिलता है, तो आई कैन रिप्लेस दिस 6। सो उससे होगा क्या ना सर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम बनेगा, सेम बनेगा तो आगे की कहानी तो बहुत आसान है सर, स्प्लिट होगा, कोई मरेगा, कुछ ना कुछ बनेगा, जैसा हम बहुत सारे क्वेश्चनों में करते आए हैं। तो आई इज इक्वल टू हो गया बच्चा लोग इंटीग्रल साइन, इसको लिख लेंगे 10x माइनस 4x। देखो दिमाग लगाना, 10 में से 4 गया तो 6 बचता है, तो आई कैन रिप्लेस 6 को अपन चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान देंगे तो ये हो गया साइन ए माइनस बी, और साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और अपॉन में जो दहेज है वो दोनों को मिलेगा, इसको भी मिलेगा साइन 10x
साइन 4x, इसको भी मिलेगा साइन 10x, साइन 4x। अब कोई तो मर रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे ये मर गया, यहाँ पे ये मर गया, सो अल्टीमेटली कॉस बाय साइन कॉट होता है, कॉट 4x, और यहाँ पे भी कॉस बाय साइन बचा है तो भैया ये भी कॉट ही होगा, कॉट 10x, दोनों सेम सेम। सो भाई कॉट का क्या होता है बच्चों, लॉग में मॉड में साइन, अपॉन में जो x के साथ है, यहाँ पे भी जो x के साथ है, सॉरी प्लस। हाँ ये तो अच्छा था यार, ये तो इसमें ना सब्स्टिट्यूशन लगा बच्चों ना कुछ लगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन था भाई, जैसे आपने कंपाउंड किया कुछ मर गया, कॉस बाय साइन कॉट, कॉस बाय साइन कॉट, और खत्म हो गया क्वेश्चन। ये अच्छा आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको सोचना था सर कि 6x को कैन बी रिटन एज 10x माइनस 4x। दिक्कत है ना आपकी बुक में चीजें जो है फंबल हैं बहुत, मतलब अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया हमने तो लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वहां होना चाहिए था जहां पे हमने उस टाइप को पढ़ा, तो वहां पे लिंक लगता आपको, अब ये एकदम से अलग उठा के फेंक दिया। सेम ये क्वेश्चन भी साइंस स्क्वायर वाले के साथ होता तो आपको इंस्टेंट हिट होता कि सर तुरंत खत्म हो जाएगा, ये एकदम से ही अलग है। जैसे ये क्वेश्चन होना चाहिए था जो हमने स्टार्ट के क्वेश्चन किए पहले, सेकंड और थर्ड, आज हमारा जो सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड 3.2 ए का जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड किया ना, जिसमें कॉस x माइनस ए प्लस ए जुगाड़ लगाया था, तो ये भी जुगाड़ ही है उसी टाइप का, वहां होता तो और मतलब रिलेट कर पाते आप। अब अगला क्वेश्चन देख लें, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, यहाँ भी देखो कुछ ना हिंट खुद ही दे रहा है सवाल कि सर अगर कॉस को टी लिया तो कॉस का डेरिवेटिव साइन बैठा है, तो सर ये सब्स्टिट्यूशन तो है, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, फिर ऊपर भी कॉस है उधर भी टी आ जाएगा, तो सर चेंज हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। तो मेरे दिमाग में खट से आया सर पुट कर देता हूँ कॉस एक्स को टी, सो कॉस एक्स को अगर टी लिया तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा साइन एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी। अब ये देखो ये सपोज क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, सो आई क्या हो गया हमारा, सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, देखो साइन एक्स डी एक्स टर्न्स आउट टू बी डी टी, यहाँ पे ऊपर बचा है टी क्यूब अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये हो गया नॉर्मल, पर नॉर्मल में भी ये जटिल है, अभी भी जटिल इसलिए क्योंकि सर ऊपर ना पावर बड़ा है, तो या तो इसको वो कर लो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बच्चों, ये एक तरीका है, या तो जुगाड़ लगा लो, जुगाड़ भी एक तरीका है, हो सकता है दोनों से। मुझे डिवाइड करना थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल फील आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं बच्चों डिवाइड करूँ ना 1 प्लस टी स्क्वायर को टी क्यूब से, या इसको थोड़ा सीधा करो पहले, टी स्क्वायर प्लस 1, तो अब टी की जरूरत है बच्चों, तो ये हो जाएगा टी क्यूब माइनस टी अपॉन सॉरी प्लस टी, तो ये माइनस माइनस ये दोनों मर गया, सो माइनस टी बचा, सो डिविडेंड हो क्या जाएगा ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये ज्यादा सही है बच्चों। सो इससे क्या करूंगा मैं, आई को रिप्लेस कर लूंगा, देखो जब डिग्री बड़ी हो ना फट से डिवाइड करो, आसान हो जाएगा, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं रह जाएगा। ये हो जाएगा टी 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस में टी और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर है ये। अब इससे क्यों किया था सर आपने, ऐसा क्यों किया, तो बच्चों इससे क्या हुआ, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, ऊपर भी वही है जो डिनोमिनेटर में है, दहेज स्प्लिट होगा और क्वेश्चन मर जाएगा। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ टी 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर और माइनस में टी अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर dt, ये दोनों यहाँ मर गए, तो बचा ही कौन सा, टी बचा, माइनस में यहाँ इंटीग्रल dt, यहाँ पे टी अपॉन इसको टी स्क्वायर प्लस 1 लिख देते हैं थोड़ी देर। देखो अब मेरे को पता है सर टी का तो क्या है, बच्चा भी कर लेगा इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, ये सर टी स्क्वायर बाय 2 है, खत्म हो गया। यहाँ क्या है सर, ये देखो ये इसका डेरिवेटिव ऊपर होता है, टी स्क्वायर का 2t होता है सर, बस 2 चाहिए, ये देखो 2 का जुगाड़ कर दिया मैंने ताकि फट से मैं फॉर्मूला लगा सकूं। तो ये हो गया हाफ, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो लॉग में मॉड में फंक्शन प्लस 1 प्लस सी, और टी कौन है भाई, टी कॉस को लिया आपने, तो ये हो गया बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस हाफ ऑफ लॉग में मॉड में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस सी। डन, इजी था ये भी, ये स्ट्रेट थे, स्ट्रेट क्वेश्चन देखा, सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, सो अच्छा ओके, सो बच्चों यहाँ पे हमारा खत्म होता है 3.2 ए पूरा, फुल खत्म कर लिया 3.2 ए, जिसमें हमने प्योर बहुत सारे सवाल सब्स्टिट्यूशन के देखे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फंबल है, बहुत यहाँ वहाँ है, इसमें बहुत कुछ यूज हुआ, हर एक क्वेश्चन में कुछ अलग था, हर एक क्वेश्चन कुछ अलग सिखा रहा था हमको। अब ये सब प्रैक्टिस से होगा कि आपको चीजें याद हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको चीजें ध्यान रहेंगी, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्लिक होगा।
कि अच्छा ऐसा दिख रहा है, इसको ऐसे करना है, ये इस तरीके का है, इधर जुगाड़ लगाना है, अच्छा सब्स्टिट्यूशन होगा, ये होगा, वो होगा, जो भी होगा बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। सो भाई प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे, वो भी भयंकर वाली, तो ही जाके जीवन जो है पार होने वाला है। ठीक है बच्चों। सो आगे की कहानी ये है कि भाई आगे जो बढ़ना है वो स्पेशल सब्स्टिट्यूशन, इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, बाद में देखेंगे। ये 6 फॉर्मूले हैं बच्चों, 6 फॉर्मूले हैं, महा 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगेन अपने फॉर्मूला लिस्ट में इसको ऐड कर लें। याद करना ही अल्टीमेट आंसर, मतलब याद करना ही एक तरीका है, दूसरा कोई भी नहीं। आगे कोई बात करके मतलब नहीं है। ये नहीं आएगा तो, ये फॉर्मूले नहीं आएंगे तो आगे के सवाल ही नहीं आएंगे सीधे। तो आप याद कर लो, बिकॉज आगे जो हमको पढ़ना है दैट इज 2 एक्सरसाइज कंबाइनली हम पढ़ेंगे, 3.2 बी एंड सी, पूरा बी पूरा सी। बी और सी में एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, तो बी में हम पढ़ेंगे बच्चों 1/क्वाड्रेटिक। अगर मान लो नीचे क्वाड्रेटिक आ रहा है तो हम क्या करें, लीनियर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे इंटीग्रेशन होता है लॉग में, मॉड में, जो भी है नीचे लीनियर में। लेकिन अगर 1 में क्वाड्रेटिक बन गया तो उसको कैसे करेंगे, या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बन गया। बी में हमको 1/क्वाड्रेटिक सीखना है, सी में हमको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक सीखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो हम क्या करेंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये पूरे फॉर्मूले बाय हार्ट रखें एकदम, सो दैट जब मैं स्टार्ट करूं तो आपको मतलब डिफिकल्टी ना फील आए। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।